अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। कायनात में जो कुछ है, जितना कुछ है, सबसे बड़ा, सबसे अशरफ, सबसे आला जो है वो इंसान है। लेकिन कौन सा इंसान? वो इंसान जो दर्द दिल रखता हो, वो इंसान जो दूसरे इंसान की परेशानी में, उसकी मुश्किलात में उसके काम आया। आप तमाम लोग सरीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से वाकिफ़ हैं कि कितने बड़े पैमाने पर फलाही काम यह ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और ये ऑर्गेनाइजेशन पुंछ में है। जो लोग बाहर से मुझे सुन रहे हैं वो समझें कि पुंछ हिंदुस्तान का बिल्कुल आखिरी कोना है, बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। यहाँ से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। तो इस सरहदी ज़िला में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि कोशिश कर रही है कि अब जम्मू कश्मीर से बाहर भी निकले। ये सिलसिला पुंछ डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था, फिर राजौरी पीर पंजाल तक पहुंचा और अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गई है। जब जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की बात हो रही है, ऐसे वक्त में सरीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन को याद करने का क्या मकसद है? अभी मैं फेसबुक देख रहा था तो फेसबुक पर एक पोस्टर मेरे सामने आया। उस पोस्टर पर एसएसपी मोहम्मद इरशाद साहब की तस्वीर थी और उन्होंने उसमें कुछ तफसील लिखी थी। लिखा था कि जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर में माहौल पूरा चार्ज है सियासत को लेकर, वहीं पर सरीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन ने नीट में 10 गरीब बच्चों की फ़ीस जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से 10 गरीब बच्चे जिन्होंने नीट का इम्तहान पास किया था वो अब दाखला ले पाए। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, यह ऑर्गेनाइजेशन पहल नहीं करती, इसके साथी कोशिशें और काविशें नहीं करते, तो वो बच्चे, वो माँ बाप जिन्होंने कितनी मेहनत, अपनी सारी पूंजी लगाकर मेहनत करके नीट जैसा एक बड़ा इम्तहान पास किया था, अगला मरहला एडमिशन का था, उनकी एडमिशन नहीं हो पाती। आप तसव्वुर करिए कि किसी के पास सिर्फ इस वजह से कि उसके पास फीस नहीं है वो तालीम हासिल नहीं कर पाता। किसी के पास सिर्फ ये वजह कि उसके पास पैसे नहीं हैं वो इलाज नहीं करवा पाता। किसी के पास सिर्फ ये वजह कि वो पैसे नहीं हैं वो अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पाता। किसी के पास ये वजह कि अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को पुंछ या राजौरी से किसी बड़े अस्पताल में रेफ़र करता है, उसके पास जाने के लिए, एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं हैं। तो सरीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन इस वक्त पूरे जम्मू और कश्मीर में बड़े फलाही काम कर रही है। 2 एम्बुलेंस इनकी मौजूद हैं, कई बच्चियों की शादियां इन्होंने करवाई हैं, कई स्टूडेंट्स इन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। हिंदुस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं, नहीं पढ़ पाते थे, नहीं पढ़ पाते अगर बर वक्त सरीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन उनकी मदद नहीं करती, उनको अडॉप्ट नहीं करती और वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाते। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तमाम का तमाम खर्च सरीमस्तान फैमिली उठा रही है। पुंछ में एक हॉस्टल है बाकायदा जो गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर है, जो पुंछ के गाँव देहात से यहाँ शहर में किसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन रहें कहाँ, गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में या पहाड़ी हॉस्टल में उनकी एडमिशन नहीं हो पाई, सीट्स नहीं हैं। तो एक हॉस्टल पुंछ में है जहां बच्चे इस वक्त हैं, लेकिन आज तबीयत उस वक्त खुश हुई और इतनी खुश के बयान से बाहर है कि जब फेसबुक पर यह पता चला कि सरीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन ने नीट जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है वो सिर्फ पुंछ के नहीं हैं, वो सिर्फ गुज्जर नहीं हैं, वो सिर्फ पहाड़ी नहीं हैं, वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, तमाम मज़ाहिब के इन 10 बच्चों में हिंदू भी हैं, लड़की भी है, लड़का भी है, पीर पंजाल के भी हैं, कश्मीर से भी हैं, जम्मू से भी हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया था लेकिन उनके पास फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे, मुमकिन था कि इनमें कई बच्चे ड्रॉप हो जाते, मुमकिन था कि इनके माँ बाप कर्ज लेते, उस कर्ज को चुकाते चुकाते पता नहीं कितने दिन, कितने महीने लग जाते। 10 बच्चों की एडमिशन नीट जिन्होंने क्वालिफाई किया था उनकी एडमिशन सरीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन ने की है। सरीमस्तान का अपना फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पर जाएं, तमाम डिटेल वहां आपको मिलेंगी। वहां फ़ोन नंबर मौजूद है। अगर आपको लगता है कि कोई गरीब यतीम बच्चा है, उसकी मदद करनी है,
पढ़ाई में उसकी मदद करनी है तो आप उस नंबर पर फ़ोन करें, आप मदद कर सकते हैं सरी मस्तान के ज़रिए। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो सरी मस्तान की मदद करते हैं, जो सरी मस्तान फैमिली है, क्योंकि सरी मस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मेरे दोस्त हैं, जिगरी यार हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। और कोई इतना पुराना दोस्त, इतना पुराना साथी जब इस तरह के काम करता है तो फ़ख्र महसूस होता है, खुशी होती है कि हमने अपनी ज़िंदगी के बेशतर साल, बेशतर दिन जिस शख्स के साथ गुजारे हैं, जिस शख्स से बात करते हुए गुजारे हैं, जिस शख्स के साथ हमने चाय पी है, खाना खाया है, सफ़र किए हैं, दिन रात के साथी रहे हैं, अच्छे और बुरे वक्त के साथी रहे हैं, वो शख्स आज एक बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है। उस दरख्त के साए में कई लोग बैठे हुए हैं, उसके साए से भी महसूस हो रहे हैं, उसके फल फूल भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। इससे बड़ी बात, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपका एक दोस्त इतना बड़ा काम कर रहा है। और मैं तमाम सरी मस्तान की जो पूरी फैमिली है, चूँकि बारहा असद नोमानी अपने इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि हम कहीं बाहर से चंदा नहीं करते हैं, सिर्फ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने साथी हैं वो अपना अपना हिस्सा डालते हैं। उन तमाम का दिल से शुक्रिया। आपका हमारी सोसाइटी पर, इस इंसानियत पर एहसान है। जब आप तमाम साथियों की कोशिशें और काविशें हम लोग देखते हैं, मेहनत देखते हैं, गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आना देखते हैं, तो इस इंसानियत पर यकीन और बढ़ता है और लगता है कि वाकई इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और फिर जो हाली ने कहा कि फ़रिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। तो वो जो ज़्यादा मेहनत है वो यही है कि आप दूसरे का दर्द समझते हैं, दूसरे का दुख समझते हैं। तसव्वुर करिए कि किसी शख्स के पास फ़ीस नहीं है और वो नीट जैसा इम्तहान पास करने के बाद दाखिला नहीं ले पाता। उस बच्चे का, उस बच्ची का क्या हाल होगा, उस बच्चे और बच्ची के वालिदैन का क्या हाल होगा, वो कैसे, किस ट्रॉमा से गुजरेंगे और कैसे बाकी की ज़िंदगी बसर करेंगे। जब जब इंसानियत परेशान होती है, जब जब इंसान परेशान होता है, तब तब इस तरह की फलाही तंजीमें सामने आती हैं जिनका दिल से कद्र करने को जी चाहता है, दिल से जिन्हें सलाम पेश करने को जी चाहता है। सलाम है सरी मस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन को, सलाम है इसके चेयरमैन असद नोमानी को, सलाम है उन तमाम साथियों को जो इस फैमिली का हिस्सा हैं और जो पेश पेश रहते हैं दूसरों की मदद करने को, जो पेश पेश रहते हैं दूसरों के गम बांटने को, जो मौका तलाश करते हैं अच्छाई करने का, दूसरों के साथ भलाई करने का। आप ही के दम से ये दुनिया कायम है, आप ही के दम से इंसानियत ज़िंदा है, आप ही की वजह से हम ये कह सकते हैं, ये नारा लगा सकते हैं कि इंसानियत ज़िंदा है, इंसानियत ज़िंदाबाद है।